इंडिया ने अफगानिस्तान को बुरी तरह से पीट दिया। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अफगानिस्तान छोटी टीम है और इंडिया की टीम को अफगानिस्तान को इसी तरह से हराना चाहिए था। बड़ी बात यह है कि इंडिया की टीम ने इस सीरीज से क्या फाइंड आउट किया, जो इंडिया की टीम बड़े टाइम से तलाश रही थी। स्पेशली यंग प्लेयर्स को मौका मिला और उसमें भी सबसे बड़ी अचीवमेंट या फाइंड आप कह सकते हैं इस सीरीज की, वो रहे हैं गुरनूर ब्रार। क्योंकि इंडिया की टीम को एक ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए था जो हिट द डेक गेंदबाजी करता हो, जस्ट शॉट ऑफ गुड लेंथ पर आके अच्छी तरह से हिट कर सकता हो। क्योंकि साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी वनडे क्रिकेट खेली जा रही है और इस तरह की सीरीजेज आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन का मौका देती हैं, जो कि इस सीरीज़ ने दिया। और इंडिया ने सिर्फ गुरनूर ब्रार नहीं, कुछ और प्लेयर भी फाइंड आउट किए, कुछ और चीज़ें भी अपनी टीम में पुख्ता की, जो आने वाले वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। गुरनूर ब्रार की गेंदबाजी की बात आप करो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी गेंदबाजी में वही है कि जो हाइट उनके पास है और 7 फीट के आसपास जो रिलीज पॉइंट है, वहाँ से जब बॉल रिलीज होती है तो सबसे बड़ी दिक्कत बल्लेबाज को यही आती है कि उसको लेंथ को जज करना। और वहाँ पर कई बार बल्लेबाज जो है वो आगे की गेंद को पीछे और पीछे की गेंद को आगे खेल जाता है, जो आप अक्सर देखते हैं। जितने भी आप देखेंगे कि दुनिया की क्रिकेट में लंबी कद के फास्ट बॉलर्स आते हैं, उनके खिलाफ ये काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है। और गुरनूर ने एक चीज़ और दिखाई कि सिर्फ वो रिलीज पॉइंट तक आप बात मत करिए उनकी, जिस पेस पर गेंदबाजी हो रही है। स्पेशली लास्ट गेम में आप देखिए उन्होंने 148 तक जो है वो टच करके दिखाया। तो फिर अच्छा टिप्पा भी उनके पास है, अच्छा रिलीज पॉइंट भी उनके पास है और रेड बॉल क्रिकेट में भी डोमेस्टिक पे 2 सीज़न काफ़ी अच्छा करके भी आए हैं। तो वो एक एक्सपोजर भी उनको मिला हुआ है। इंडिया ए के लिए भी वो पहले खेल चुके हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस जो है वो करके आए हैं। और 2 साल पहले उनका एक सीज़न शेरे पंजाब T20 लीग में गया था, जहाँ पर वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने थे। तो ये सब परफॉर्मेंसेस प्लस जो क्वालिटी उनकी गेंदबाजी में नज़र आ रही है कि अच्छा पेस, अच्छा बाउंस, जो चीज़ें वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो आपको चाहिए होंगी उन कंडीशंस के हिसाब से, तो एकदम वो परफेक्ट गेंदबाज जिसको आप मिडिल ओवर्स में ज़्यादा गेंदबाजी करवाना प्रेफर करेंगे। और शायद मैं तो ये भी कहूँगा, क्योंकि उनको टेस्ट की टीम में भी शामिल किया गया था, आने वाले टाइम में आप उनको रेड बॉल में भी खिला सकते हैं। और रेड बॉल शायद ऐसा फॉर्मेट रहेगा जहाँ पर वो स्पेशली ओवरसीज़ टेस्ट मैचेस जब आप खेलते हैं आज के टाइम में सेना कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत यूज़फुल गेंदबाज रह सकते हैं। क्योंकि उन कंडीशंस में जहाँ पर विकेट कुछ ऑफर नहीं कर रहा हो, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा यार्ड पेस का होना, थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करना, तो वो फिर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो इसलिए गुरनूर ब्रार मुझे लगता है कि इस सीरीज़ की इंडिया की सबसे बड़ी फाइंड है। वेट तो काफ़ी टाइम से कर रहे थे, हम बात भी कर रहे थे, लेकिन असली बात क्या है कि इस लेवल पर आना, खेलना, परफॉर्म करना। भले ही सामने अफगानिस्तान की टीम है, बट मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट आप इस सीरीज़ की काउंट कर सकते हैं। अभी एक और मैच बाकी है, लेकिन 2 मैचेस में उन्होंने इतना दिखा दिया है कि वो आपके लिए फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट ऑलरेडी कहे जा सकते हैं। इसके अलावा इंडिया की टीम ने ईशान किशन की भी वापसी करवाई है। और ईशान किशन जो एक वक्त पर इंडियन क्रिकेट से पूरी तरह से बाहर हो गए थे, कहीं उनकी बात नहीं हो रही थी, लग रहा था कि उनकी वापसी तो शायद दोबारा हो ही नहीं पाएगी, जिस तरह से इंडियन क्रिकेट में जो है वो विकेट कीपर्स का पैकिंग ऑर्डर बन गया था। लेकिन सडनली जो है एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उनकी ज़बरदस्त जाती है, T20 टीम में वापसी होती है और उसके बाद वनडे क्रिकेट में वो तो सबको याद होगा, ईशान किशन 200 बनाने के बाद इंडिया की टीम से बाहर हो गए थे। हालांकि उसमें एक सच्चाई ये भी थी कि 200 बनाने के बाद वो कंटिन्यू किए थे और 2023 का वर्ल्ड कप भी खेले थे। इन अब्सेंस ऑफ शुभमन गिल उनको ओपन करने का मौका भी मिला था, लेकिन उस वक्त पर पॉइंट यही था कि वो शायद परफॉर्मेंस वैसी नहीं दे पाए थे जैसी एक्सपेक्टेशंस थी उनके साथ। लेकिन इस बार ईशान किशन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनके लिए भी जगह बनानी पड़ेगी। अब पॉइंट यहाँ पर यही आएगा कि यार ये अफगानिस्तान की टीम है, इनकी परफॉर्मेंस को कितना काउंट किया जाए। बात सिर्फ अफगानिस्तान की इस सीरीज़ की नहीं है। ईशान किशन आपके T20 वर्ल्ड कप में भी वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन थे, साथ में जो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग कर रहे थे वो चीज़ भी आपने देखी। IPL भी उनका अच्छा गया, 600 रन का सीज़न मायने रखता है और जिस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, तो कई सारी चीज़ें अब उनकी तरफ भी उनके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वनडे के सेटअप में भी वो अब हर हाल में बने रहेंगे। देखो, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर भले ही आज की डेट में KL राहुल हैं, सेकंड चॉइस ईशान किशन हैं, लेकिन सिनारियोज़ इंडियन क्रिकेट में अक्सर बड़ी जल्दी बदलते हैं
और इंडिया की एक नीड तो है ही, आप सब जानते हैं कि टॉप 4 में या टॉप 5 में कोई भी लेफ्ट हैंडर नहीं है। अगर आप रोहित शर्मा को नहीं हटाते और यशस्वी जायसवाल को ऊपर नहीं लेके आते तो वो प्रॉब्लम आपको दिखेगी। ये पूरा जो है वो पिछले वर्ल्ड कप में भी डिस्कस हुई थी बात कि आपके टॉप 4 में टॉप 5 में कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है, तो बीच में इसका सल्यूशन ये निकाला गया था कि 5 नंबर पर आपने अक्षर पटेल को बल्लेबाजी करवाई और केएल राहुल को 6 नंबर कर दिया था। लेकिन इस सीरीज़ में या अभी देखिए जब अक्षर पटेल नहीं खेल रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है कहीं ना कहीं, और आपको चाहिए तो है। देखो टैक्टिकली इसका एडवांटेज आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था कि आपके पास लेफ्ट हैंडर होना टॉप 4 में 5 में कितना इंपॉर्टेंट है। और आज की मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह से चलती है ना, वहाँ पर आपको चाहिए ही चाहिए। मैं मानता हूँ कि क्रिकेट में ना क्वालिटी मैटर करती है, लेफ्ट राइट उतना मैटर करता नहीं है, लेकिन समटाइम्स कंडीशन सिचुएशंस और सारी चीज़ें आप कंसीडर करिए, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। और जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता ना तो सामने वाली टीमें कई बार आपको टैक्टिकली फंसा लेती हैं। ऐसे में ईशान किशन का दोबारा से इमर्ज होना, ये शायद उनको एक सेकंड विकेट कीपर या फिर आप इसके अलावा एक ओपनर, सेकंड ओपनर की कैटेगरी में भी उनको डाल सकते हैं, क्योंकि ओपन भी वो कर ही रहे थे पहले भी, और यशस्वी जायसवाल को भी मौका मिल रहा है, वो एक चीज़ है। देन शुभमन गिल उनके रन बन रहे हैं, रन बनना तो ठीक है, बना रहे थे, आईपीएल में भी बना रहे थे जिस तरह की फॉर्म में थे। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि पिछले मैच में हम बात भी कर रहे थे कि शुभमन गिल के बल्ले से जिस तरह का बॉल निकल रहा है कि ही इज़ लुकिंग इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, तो उस तरह की बल्लेबाजी शुभमन गिल से हो रही थी। और कल तो मेरे को ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि 200 बनेगा और शायद इंडिया की टीम 500 रन वनडे क्रिकेट में बना सकती है। जिस तरह से स्कोर चल रहा था, लास्ट 10 ओवर में आपको 140-45 रन चाहिए बनाने के लिए, और ईशान किशन और शुभमन गिल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, इट वाज क्वाइट पॉसिबल कि इंडिया 500 रन बना सकती थी। लेकिन खैर वो विकेट गिर गए तो उसके बाद इंडिया की टीम नहीं बना पाई। इंपॉर्टेंट ये है कि शुभमन गिल के जिस कंसिस्टेंसी से रन बन रहे हैं, ये इंडियन क्रिकेट को स्टेबिलिटी देते हैं। कप्तान के रन ना बनना क्या हुआ, आपने सूर्य कुमार यादव के साथ किया, आपने सूर्य कुमार यादव को हटाया, फिर उधर काफ़ी चेंजेस हो गए आपके T20 के सेटअप में, और ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आपका यंग कप्तान है जिसके ऊपर प्रेशर भी है कि यार ये सारी चीज़ें चल रही हैं, टेस्ट क्रिकेट में उसको कप्तानी जल्दी मिल गई या वनडे क्रिकेट में भी आ गया, वहाँ पर सीनियर प्लेयर होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो जब प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है ना, बैट्समैन एज अ बैट्समैन कैप्टन परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो अथॉरिटी जो है वो उसको ऑटोमेटिकली मिलती हुई चली जाती है, कंट्रोल अपनी टीम के ऊपर ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और फिर उस ड्रेसिंग रूम में जो है वो फिर आप एक जो लेड बाय एग्जांपल वाली बात कहते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं होती है, और इससे आपकी ओवरऑल टीम को फ़ायदा होता है। इसलिए आपके कप्तान के रन बनना, उसका इनफॉर्म रहना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये सबसे क्रूशल टाइम है इंडियन क्रिकेट में इस वक्त पर, जहाँ शुभमन गिल इंडियन टीम को लीड कर रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। तो इस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि आप 2027 का वर्ल्ड कप और सारी चीज़ें देख रहे हैं आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आपने हर्ष दुबे को भी मौका दिया था इस सीरीज़ में। आई डोंट नो क्यों सेकंड गेम उनको नहीं खिलाया गया। पहले मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, थोड़ा सा इकोनॉमी हायर साइड पर हो सकता है। आपको स्पिनर्स ऐसे चाहिए जो मिडिल ओवर्स में आपके लिए विकेट निकाल सकें, तो हर्ष दुबे में वो क्वालिटी है कि विकेट निकाल सकते हैं, और उन्होंने उस दिन भी विकेट निकाल के दिखाए। कुछ मौके और मिले तो उस बात को और पुख्ता करेंगे कि मिडिल ओवर्स में आपको विकेट निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह के स्पिनर्स चाहिए वो हर्ष दुबे हैं। प्लस बल्लेबाजी भी एक एलिमेंट रहेगी, क्योंकि इस वक्त इंडियन क्रिकेट में जो है हर चीज़ उसी नज़र से देखी जा रही है कि गेंदबाज बल्लेबाजी कर ले, बल्लेबाज गेंदबाजी कर ले। और ये इंपॉर्टेंट भी है आज की मॉडर्न डे वाइट बॉल क्रिकेट में। इसमें प्रिसाइजली मैं ये कहना चाहूँगा कि वाइट बॉल क्रिकेट में फिर हम इसी चीज़ को, इसी फॉर्मूले को जब रेड बॉल क्रिकेट में लेके जाते हैं, तो फिर वहाँ पर मुझे लगता है कि क्वालिटी डू मैटर, और सबसे ज़्यादा मैटर करती है क्वालिटी रेड बॉल क्रिकेट में, क्योंकि वहाँ विदाउट क्वालिटी बिट्स एंड पीसेस आप नहीं चल सकते। आप स्पेसिफिक कंडीशंस में जहाँ पर हर कोई खेल सकता है उसके हिसाब से तो चल सकते हैं, बट जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं वहाँ पर आपको क्वालिटी चाहिए ही चाहिए है। देन फिर आप आ जाइए इंडिया ए वर्सेस जो ट्रायंगुलर सीरीज चल रही है, अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए। वहाँ पर इंडिया के लिए फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट अब तक अगर कोई प्लेयर रहा है तो सूर्यांश हेगड़े। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, आई थिंक बैट फ्लो और जिस तरह से उनके छक्के लग रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी वो दिखा रहे हैं, जो मैच्योरिटी वो दिखा रहे हैं, जो हम डिस्कस करते रहे थे कि 2 साल पहले उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई को क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में 3 लगातार मैचेस जो ज़बरदस्त कैमियोज खेल करके जिताए थे। वो मैच्योरिटी, वो परफॉर्मेंस,
उनसे अभी दिखाई दे रही है। आईपीएल में उनको लास्ट ईयर मौका नहीं मिला, इस साल मौका मिला था, परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छी करके दिखाई, प्लस गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी बात है। और दोनों सीरीज़ का टेक अवे अगर आप करें तो मेन तो इंडिया की जो मेन सीरीज़ है उससे आप देखेंगे, जो इंडिया ए वाली सीरीज़ है अभी भी चल रही है, अभी भी आपको और सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। सूर्यवंशी हेगड़े मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ मैं ये कह सकता हूँ कि निशांत सिंधु जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी इंडियन क्रिकेट में जो है वो आपके पास ज़्यादातर ऐसे प्लेयर दिखेंगे जो बॉलिंग ऑलराउंडर है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात मैं कर रहा हूँ कि जो बॉलिंग अच्छी करते हैं बट बैटिंग शायद उतना नहीं है। अगर आप वाशिंगटन सुंदर की तरफ जाएं तो वाशिंगटन सुंदर लंबी क्रिकेट में अच्छे गेंदबाज आपको नजर आएंगे। जैसे वनडे क्रिकेट में भी वो ठीक ठाक गेंदबाजी कर देते हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी ठीक ठाक गेंदबाजी वो कर देते हैं। बल्लेबाजी उनकी डे बाई डे इंप्रूव होती जा रही है, जो कि आपने आईपीएल में भी देखा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टी20 क्रिकेट, उनकी गेंदबाजी उस तरह की नहीं है कि आप उनको एज ए गेंदबाज खिला पाएँ, तो वहाँ पर उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट निशांत सिंधु अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेज उठा के देखेंगे ना, तो आप चाहे 2 साल पहले इमर्जिंग एशिया कप श्रीलंका में हुआ था वहाँ की परफॉर्मेंस देखिए, या उसके अलावा जो ओमान में हुआ था वहाँ उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखिए, रणजी ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस उठा के देखिए, वाइट बॉल में देखिए, रेड बॉल में देखिए। निशांत सिंधु वाइट बॉल क्रिकेट में जब जब खेलते हैं आप हमेशा पाएंगे ही इज़ अ जेन्युइन विकेट टेकर। मतलब हैं वो प्राइमरीली बैट्समैन, बट वाइट बॉल क्रिकेट में वो हमेशा आके विकेट निकालते हैं। लंबी क्रिकेट में भले ही उतने विकेट उनके नाम के आगे ना हो, वहाँ पर भी हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ परफॉर्मेंस नहीं है, शायद उतने नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू द वाइट बॉल क्रिकेट वो एक आपके बहुत अच्छे विकेट टेकिंग ऑप्शन हो सकते हैं। कल के दिन भी देखिए आप, उन्होंने 4 विकेट किस तरह से निकाले। पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, आई थिंक एक ही विकेट था वहाँ पर। बल्लेबाजी अभी तक जितना पोटेंशियल उनमें है वो सामने नहीं आया है, लेकिन गेंदबाजी उनकी स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छी चल रही है। और आपको सिर्फ बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए, आपको किसी स्टेज पर बैटिंग ऑलराउंडर भी चाहिए होंगे। तो उस हिसाब से अगर जाओ ना तो निशांत सिंधु की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। देखो परफॉर्मेंस तो बहुत सारी हैं और हम आगे भी डिस्कस करेंगे, और जो इंडिया ए ट्रायंगुलर सीरीज़ है उसका ज़रूर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि उस सीरीज़ से इंडिया के लिए क्या फाइंड आउट हुआ और उसमें कौन से प्लेयर आपके आगे जाने चाहिए जो मेन इंडिया की टीम में शामिल होने चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।